हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स में। तो आज हम लोग देख रहे हैं समाजवाद एवं साम्यवाद, है ना। जो सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का है, इसमें हम लोग देख रहे हैं पार्ट 4। हमने पार्ट 3 तक देख लिया था, आज लास्ट पार्ट है पार्ट 4, है ना। जिसके पिछले क्लास में हम लोग पार्ट 3 में जाने थे बेल्शविक क्रांति, खूनी रविवार, है ना। ये दोनों को चीज़ों को हम लोग उसमें कवर कर लिए थे, है ना। तो आज देखते हैं हम लोग अक्टूबर क्रांति, कंप्लीट है। इस सब बारे में हम देखेंगे आगे। तो जितने भी बच्चे अभी तक एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए वो इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर आपको नोट्स और टेस्ट आपको मिल जाएगा, है ना। जिसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट अवेलेबल है ना, और नोट्स भी है। चैप्टर वाइज आपको वहाँ पर नोट्स भी मिल जाएंगे, है ना। बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ नोट्स है ना। और चैप्टर वाइज वहाँ पर टेस्ट भी है, वहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट की भी तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अक्टूबर क्रांति। कहता है अक्टूबर क्रांति क्या है। सबसे पहले तो ये जानते हैं अक्टूबर क्रांति है क्या। तो कहता है 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बेल्शविकों ने पेट्रोगार्ड के रेलवे स्टेशन, है ना, पेट्रोगार्ड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। कहता है 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बेल्शविकों ने, किसने, बेल्शविकों ने, कहता है पेट्रोगार्ड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अपना अधिकार कर लिया और केरेंस्की सरकार का तख्ता पलट दिया। कहता है जो बेल्शविक थे, कहता है जो पेट्रोगार्ड के जितने भी सरकारी भवन थे, रेलवे स्टेशन हो, बैंक हो, कचहरी हो, डाकघर हो, है ना, किसी प्रकार का सरकारी भवन था, उस पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया और केरेंस्की सरकार का तख्ता पलट दिया। और कहता है रूस पर अधिकार जमा लिया। कहते हैं उसका तख्ता पलट कर दिया, तख्ता पलट कर दिया, तो बेल्शविकों ने रूस पर अपना अधिकार जमा लिया। यही कहता है यह नवंबर में हुई थी। क्या है, यह जो क्रांति हुआ था कब हुआ था, नवंबर में हुआ था। कहता है लेकिन रूसी कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर था। कहता है जो जिस दिन क्रांति हुआ था उस समय महीना कौन सा था, तो नवंबर, लेकिन रूसी कैलेंडर में यह महीना क्या था, अक्टूबर था, जिस कारण इसे अक्टूबर क्रांति कहते। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहता है जब 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बेल्शविकों ने पेट्रोगार्ड शहर स्थित रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, कचहरी एवं अन्य सरकारी भवनों पर अपना अधिकार कर लिया, है ना, और केरेंस्की सरकार का तख्ता पलट दिया और रूस पर अपना अधिकार जमा लिया। वही कहते हैं यह नवंबर महीना था, लेकिन रूसी कैलेंडर के अनुसार यह क्या था, अक्टूबर था, जिस कारण इसे अक्टूबर क्रांति कहते। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अप्रैल थीसिस। कि अप्रैल थीसिस क्या है ना। देखते, कहते हैं अप्रैल 1917 ईस्वी में, कब, अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की। कहता है अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने, है ना, किसने, लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। कहता है जो अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने जो क्रांतिकारी योजना प्रकाशित किया था उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। कंप्लीट है। नीचे 2 पॉइंट है। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। कोई क्वेश्चन पूछ दे ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ, तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। कंप्लीट है। ट्रोट्स्की के नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना गठित की गई। कंप्लीट है।
कहता है ट्रोट्स्की के नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना गठित की गई थी। कंप्लीट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे है चेका। चेका का क्या अर्थ होता है जो जानते हैं। कहते हैं आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए, कहता है आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बनाया गया था। ठीक है, कहते हैं गुप्त पुलिस संगठन बनाया गया था जो अचानक छापा मारकर विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लेती थी। तो कह सकते चेका क्या था, एक पुलिस संगठन था, है ना, गुप्त पुलिस संगठन था चेका, जो कहते हैं आंतरिक जो विद्रोह हो रहा था ना उसके दबाने के लिए चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बनाया गया था, जो कहता है अचानक कहीं भी जाकर छापा मारकर विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लेती थी। कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे है 1918 में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस का नया संविधान बनाया गया। कहते हैं सबसे पहले समाजवादी शासन व्यवस्था कहाँ स्थापित किया गया, तो रूस में। कोई दिक्कत नहीं, कहाँ, तो रूस में स्थापित किया गया था। कहता है 1918 ईस्वी में विश्व का पहला समाजवादी शासन। कोई क्वेश्चन पूछेगा रूस में पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश, ध्यान से इसको देखेंगे। कहेगा रूस में समाजवादी शासन स्थापित कब किया गया, तो 1918 में। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे समाजवादी शासन स्थापित करने वाला प्रथम देश कौन, तो रूस था। कंप्लीट है, आगे देखते हैं। कहता है लेनिन ने शासन के नियमों में परिवर्तन करने के साथ ही बेल्शेविक दल का नाम, कहता है लेनिन ने नियमों में परिवर्तन करने के साथ ही बेल्शेविक दल का नाम भी बदल दिया, है ना। बेल्शेविक दल का नाम बदलकर क्या कर दिया, साम्यवादी दल कर दिया। कंप्लीट है, बेल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया और लाल रंग के झंडे पर हंसुए और हथौड़े को सुशोभित कर देश का राष्ट्रीय झंडा तैयार किया। कहता है जब साम्यवादी दल नाम बदला गया बेल्शेविक दल का साम्यवादी दल में, उस समय कहता है लाल रंग के झंडे पर, है ना, हंसुए और हथौड़े को सुशोभित कर देश का राष्ट्रीय झंडा तैयार किया और उसके बाद यह झंडा साम्यवाद का प्रतीक बन गया। पूछेगा साम्यवाद के झंडे पर, है ना, झंडे का रंग कैसा होता है, उस पर किस चीज का आकृति होता है, तो झंडे का कलर कैसा, रेड, और उस पर हंसुए और हथौड़े का, है ना, बना होता है। ठीक है, हंसुआ और हथौड़ा का फिगर उस पर फोटो बना होता है। कंप्लीट है, आगे देखते हैं। कहता है लेनिन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, लेनिन का नाम बहुत ज्यादा आ गया। कहता है लेनिन एक स्वार्थदर्शी विचारक नहीं बल्कि एक कुशल सामाजिक चिंतक था, है ना। कहता है वो स्वार्थदर्शी विचारक नहीं था, वो बल्कि एक कुशल सामाजिक चिंतक भी था तथा व्यवहारिक राजनीतिक भी था। कहता है वो सामाजिक चिंतक तो था ही, उसके साथ साथ वो व्यवहारिक राजनीतिक भी था। उसने 1921 में एक नई नीति घोषणा की। ठीक है, लेनिन ने 1921 ईस्वी में नई नीति की घोषणा की और 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई। कहते हैं लेनिन 1921 में नई नीति की घोषणा की और 1924 में उनकी मृत्यु हो गई थी। कंप्लीट है। तो सबसे पहले जानते हैं नई आर्थिक नीति क्या है। ठीक है, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, है ना, नई आर्थिक नीति, इसमें क्या बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। तो कहता है 1921 में हुए विद्रोह के बाद लेनिन ने साम्यवादी व्यवस्था में परिवर्तन करने और पूंजीवादी व्यवस्था की ओर लौटने के उद्देश्य से नई आर्थिक नीति की घोषणा की। कहने का अर्थ हुआ 1921 में जब विद्रोह हुआ,
है ना, विद्रोह के बाद, ठीक है, 1921 में विद्रोह के बाद लेनिन ने साम्यवादी व्यवस्था में परिवर्तन करने और पूंजीवादी व्यवस्था की ओर लौटने के उद्देश्य से नई आर्थिक नीति की घोषणा की। और नई आर्थिक नीति का उद्देश्य श्रमिक वर्ग और कृषकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना, है ना। जो नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई उसमें क्या था, सबसे मुख्य उद्देश्य था श्रमिक वर्ग, जो मजदूर वर्ग के लोग थे, कृषकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए। पूरे देश की कामगार आबादी को देश की अर्थव्यवस्था के विकास में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना था। कहने का मतलब हुआ इसमें, इसका सबसे पहला मुख्य उद्देश्य क्या था, जितने भी श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान लोग की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। जो कामगार की आबादी थी, जो काम करने वाले आबादी थी, उसे देश के विकास में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना था, है ना। कि अगर बताइए उन लोगों को कुछ मिले नहीं तो वो क्यों कोई काम को करेंगे, है ना। तो उनके लिए एक उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, है ना, एक उद्देश्य था उनका कि वो प्रोत्साहित करना था इस प्रकार कि वो देश के विकास में सहयोग करे। तो देखते हैं, कहता है उन नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित प्रमुख बातें थी, ठीक है, उनमें निम्नलिखित प्रमुख बातें थी। पहला क्या था, ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। कहता है ट्रेड यूनियन, है ना, कि अनिवार्यता को, जो अनिवार्यता सदस्य था उसको क्या करना, समाप्त कर दिया गया। और कहता है कि विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। विभिन्न स्तरों पर मतलब कि हाई लेवल, लो लेवल, मीडियम लेवल, है ना, कई स्तर पे बैंक खोले गए। कहता है विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। कहता है विदेशी लोगों को भी बुलाया गया, लेकिन सीमित अवस्था में, है ना, इतना लोग ही आ सकते, इतना ही इन्वेस्ट कर सकते। कहता है किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। कहता है किसानों से अनाज, है ना, कि लेने के स्थान पर एक निश्चित कर भी लगाया गया। जब कोई किसान अनाज लेता है तो उस पर एक टैक्स लगाया जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, कहता है उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। कहता है उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया, मतलब विकेंद्रीकरण मतलब उद्योगों को सही जगह पे, कहीं अच्छी जगहों पे लगाया गया, है ना, कि एक ही स्थान पे नहीं। कंप्लीट है। तो ऐसा बहुत सी प्रमुख बातें थी इनमें। कंप्लीट है। तो इतना ही आज, और नीचे अच्छा 2 पॉइंट और है, इन लोग को देख लेते हैं। कहते हैं स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था और 1953 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक तानाशाही व्यवहार करता रहा। जो कहता है स्टालिन था, कहता है अपने मृत्यु के समय तक वो तानाशाही व्यवहार करता रहा, है ना। वो कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव भी था, स्टालिन। कंप्लीट है। अगला है 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। कहता है 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया था। कंप्लीट है। अगला है सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में हुआ था। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो दिसंबर 1991 ईस्वी में। तो हम लोग को इतना ही पढ़ना था। कंप्लीट है। जो भी मेन टॉपिक था उसको हम लोग ने कवर कर लिया। कंप्लीट है। और बाकी चैप्टर में कुछ ऐसा होता है तो उसका एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, है ना। जितने भी इस चैप्टर में मेन टॉपिक थे सब लोग को हम लोग ने कवर कर लिया। ये आपका यहाँ तक लास्ट था, है ना। ये लास्ट टॉपिक था यहाँ तक हम लोग को। तो हम लोग जान लिए अक्टूबर क्रांति, खोली रही बार, ये सब जो मेन क्रांति तो हम लोग ने जान लिया। कंप्लीट है। अब बाकी कुछ है भी तो उससे हम लोग एक अलग वीडियो में देख लेंगे।
है ना। तो इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, है ना। जो जितने भी इसमें से महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव होंगे उस सभी को हम लोग देख लेंगे, है ना, एक टेस्ट के रूप में कंप्लीट है। और आपसे हमें आशा है कि इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, है ना, क्वेश्चन आंसर हैं, वो आपसे बन जाएंगे, है ना। जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो आपसे बन जाएंगे। अगर नहीं बनते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका आंसर देने का ज़रूर हम प्रयास करेंगे। कंप्लीट है तो आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, और वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए, है ना, और ख़राब लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी प्रकार का समस्या होता है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लें 9297760641 पे। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप हमें कर सकते हैं, है ना। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।